कोई भी व्यक्ति आपको बोले भगवान हूं मैं, तो आप सबसे पहले हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए और बोलिए कि प्रभु जैसा आपने अर्जुन को विराट रूप दिखाया मैं भी देखना चाहता हूँ। वहीं इन भगवानों की भगवत्ता निकल जाएगी। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 4। अधिभूतं शरभाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञ अहम एवात्र देहभृतं वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी में हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। यहाँ 4 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अधिभूतम, अधिदेवम, अधियज्ञम और भगवान ये जो अधियज्ञ हैं, जो यज्ञ पुरुष हैं, वो इस शरीर में कैसे रहते हैं। तो अधिभूतम क्या बताया यहाँ पे? अधिभूतम शरभ भाव। अब पिछले श्लोक में क्या होता है? ब्रह्म अक्षरो, ब्रह्म जो है अक्षर है, वो कभी विनाश नहीं होता, अमर है, आत्मा अमर है। लेकिन ये भौतिक संसार जो है, ये शरीर जो भी आप देख रहे हैं संसार में, ये कैसा है? शरव, ये नष्ट होने वाला है, ये टिकने नहीं वाला है। कोई भी भौतिक चीज 6 स्टेजेस से गुजरती है जो जन्म लेता है। देखिए पहले जन्म होता है, हमारा जन्म हुआ, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम एक स्थायी रूप प्राप्त करते हैं, फिर हमारे कुछ वंशज सबके बच्चे होते हैं, शरीर से और शरीर निकलता है, फिर धीरे धीरे ढहता है, बूढ़े हो जाते हैं और अंत में मृत्यु। आप चाहे कोई पशु ले लें, कोई पक्षी ले लें, मनुष्य ले लें, कोई वृक्ष पौधा ले लें, यही सब होता है स्टेजेस। सबके अंदर ये स्टेजेस होती है, भौतिक चीज में यही होता है। तो ये क्या है? ये शरर, ये टिकने नहीं वाला है। तो ये पूरा भौतिक संसार, हाँ कभी हम देखते हैं भूकंप आया, बाढ़ आया, तो अधर्म के कारण है, लेकिन विनाश ऐसे ही हो। ये संसार तो विनाश होने के लिए बना है ना। जैसे आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, ट्रेन आ रही है, वो चली जाएगी, वो तो आई जाने के लिए है, लेकिन आप फायदा ले सकते हैं उसका अपने गंतव्य तक पहुंचने का, तो चली जाएगी। तो इसीलिए हमको ये समझना है, ज्ञान लेना है और भक्ति रूपी इस गाड़ी में बैठ के भगवत धाम जाना है। ये शरीर कैसा है? प्रहलाद महाराज बोलते हैं तो नष्ट होने वाला है। कितना साल चलेगा? 70 साल, 80, 90, 100, 110, खत्म हो जाएगा, सबको पता है। लेकिन अर्थदम, प्रहलाद महाराज कहते हैं अर्थदम, ये भले खत्म होने वाला है, लेकिन खत्म होने से पहले जब तक आपके पास ये शरीर है, अगर आपके पास सही ज्ञान है तो ये बहुत सही जगह पे आपको पहुंचा सकता है। ये अर्थदम है, आपको बहुत अच्छी रिटर्न वैल्यू दे सकता है, इसका वैल्यू है। खत्म होने से पहले इसका सदुपयोग कर लीजिए। ये हो गया। फिर बोलते हैं अधिदेवम। अधिदेवम मतलब विराट रूप। अभी आगे विराट रूप दिखाएंगे ना भगवान अर्जुन को। कोई भी व्यक्ति आपको बोले भगवान हूं मैं, तो आप सबसे पहले हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए और बोलिए कि प्रभु जैसा आपने अर्जुन को विराट रूप दिखाया मैं भी देखना चाहता हूँ। वहीं इन भगवानों की भगवत्ता निकल जाएगी, पता पड़ जाएगा असली भगवान है कि नहीं। तो विराट रूप में पूरी सृष्टि, भौतिक सृष्टि आ गई, सारे देवता भगवान के अंदर है, वो रूप दिखाया था, उसको अधिदेव कहते हैं। फिर अधियज्ञ, यज्ञों के स्वामी भगवान गीता में 3 अध्याय में कहते हैं ना, यज्ञ अर्थात कर्मणो अनत्र लोकोयम कर्म बंधन, कि यज्ञ के लिए करो, जो भी कार्य करना है वो यज्ञ के लिए करो, नहीं तो फंस जाओगे। यज्ञ मतलब भगवान विष्णु, यज्ञ पुरुष। अब जनरली इस संसार में हम देखते हैं कि कोई लोग इंद्र को भी, शास्त्रों में है इंद्र भी यज्ञ पुरुष है, यज्ञ देवता है, वो यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु है, इंद्र भी भगवान विष्णु के भक्त हैं। तो ये यज्ञ के स्वामी हो गए। यज्ञ मतलब क्या? कोई भी हम कर्म करते हैं शास्त्र अनुसार, जो हमारे लिए भगवान ने शास्त्रों में कहा है, गीता में, भागवत में जो लिखा हुआ है, वेद पुराणों में, वो जब हम कर्म करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको यज्ञ कहा गया। और यज्ञ कर रहे हैं यज्ञ पुरुष के लिए, तब उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। नहीं तो अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए करेंगे, यज्ञ पुरुष के लिए नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? कोई बोलेगा प्रभु जी मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो संसार के लिए कर रहा हूँ। तो देखिए, आप इनकम टैक्स भरते हैं, मान लीजिए आपका इनकम टैक्स हुआ साल भर का 1 लाख रुपए, कहाँ दोगे? अब मैं सोच रहा हूँ 50,000 मैं अपने रिश्तेदारों को दे दूँ इनकम टैक्स और बाकी गरीबों में बांट दूँ, चलेगा? सरकार को चलेगा? इनकम टैक्स सरकार बोले हमको दो, हम देखेंगे उसका क्या करना है, आपको बांटना, आप अलग से बांटो। आप जाएंगे ट्रेन का टिकट खरीदने, कितने का ट्रेन?
ट्रेन का टिकट है 1000 रुपये का, एक काम करो 500 रुपये मैं कुलियों को बांट देता हूँ और बहुत सारे भिक्षुक यहाँ पे बैठे हैं 200-300 उनमें बांट देता हूँ, 200 रुपये आप रख लो और टिकट दे दो 1000 का, चलेगा? नहीं, वो तो सरकार को देना पड़ेगा, रेलवे डिपार्टमेंट को पूरा 1000 रुपये देना पड़ेगा टिकट के लिए। तो हम सबको दे रहे हैं, भगवान के लिए नहीं करेंगे, जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमारे पूरे पूर्वज हैं उनको भी भगवान ने बनाया, तो उनको कुछ नहीं, इसलिए सब कुछ उनके लिए, क्योंकि सब कुछ उन्होंने दिया है, सब कुछ उनके लिए करना है, उनको प्रसन्न करना है। 7वां प्रश्न, वो यज्ञ पुरुष इस शरीर में रहते कैसे हैं, कहाँ रहते हैं? वो परमात्मा के रूप में रहते हैं, आत्मा के बाजू में, हृदय में आत्मा स्थित है, हृदय से अर्जुन, तो भगवान बोलते हैं हृदय में स्थित है आत्मा, उसके बाजू में परमात्मा रहते और वेट कर रहे हैं कि आत्मा कब मेरी तरफ पलटेगा और बोलेगा चलो चलो पप्पा अभी घर चलेंगे। ये खेल रहा है संसार में, भगवान बोलते हैं ठीक है, खेलना है खेलो, लेकिन दुख भी तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। तुम थोड़े से सुख के लिए जाते हो, सुख के साथ बहुत ज्यादा दुख लेके आते हो, तो उसके लिए भी तुम तैयार रहे, और नहीं तो पलटो मेरी तरफ, मेरे साथ चलो। तो यही परमात्मा रूप में भगवान इस शरीर में वास करते हैं। देखिए भगवान की कितनी कृपा है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सुअर हो, गधा, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, जो भी हो, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। ये तो करुणा है भगवान की ना, भक्तवत्सल है भगवान, तो वो करुणा को पहचाने, इधर उधर संसार में न भटक के उस करुणामयी भगवान कृष्ण के चरणों में शरण लें, तब जाके हमारा उद्धार होगा, असली आनंद मिलेगा। ये सुख दुख का जो पैकेज डील चल रहा है ना, ये नुकसान वाला है, क्योंकि हमको पता है सुख कम मिलता है, दुख ज्यादा मिलता है। हमको आनंद चाहिए जो कभी ना खत्म होने वाला, अक्षरो वहां पे जाने से मिलेगा। जो भक्ति करता है उसको यहीं से वो आनंद की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए गीता पढ़ें, प्रामाणिक गुरु श्रील प्रभुपाद इनकी शरण लें, हरे कृष्ण मंत्र जप करें और अपने जीवन को सुधारें, अच्छा बनाएं, अच्छा है तो बेहतर बनाएं और बेहतर बनाएं, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बनाएं। हरे कृष्ण।